हेलो गाइस, आज की वीडियो छात्रवृत्ति परीक्षा NMMS की परीक्षा पर आधारित है। इसमें मैंने आज टॉपिक लिया है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग किसे कहते हैं? किसी संख्या को स्वयं से ही गुणा करने पर प्राप्त हुई संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 4 का वर्ग 4 गुणा के 4 बराबर 16। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जो संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे तथा भागफल और स्वयं एक ही संख्या हो। जैसे 16 का वर्गमूल 4, 4 से 16 में भाग दिया 4 आया। 4 भाजक भी और भागफल भी एक ही है। वर्गमूल निकालने की विधियां, दो विधियां हैं। नंबर 1 है अभाज्य गुणनखंड विधि। दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। प्राप्त गुणनखंडों के जोड़े बनाना है। प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या लेकर उन्हें एक साथ गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल ही अभिष्ट वर्गमूल होता है। जैसे उदाहरण के लिए 729 है, उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? इसके 729 के अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 3 से ही इसमें भाग जाता है। तो 3 कितने बार आ रखा है? ये 729 के 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, 6 बार आया ये। और ये 3 1 3 दूसरा 3 3, ये 3 3 9 27, इसका आंसर हुआ। अब है भाग विधि। वह संख्या जिसका वर्गमूल ज्ञात करना है बड़ी है और उसका गुणनखंड ज्ञात करना सरल ना हो तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझाया गया है। जैसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है, सबसे पहले दी गई संख्या की दाईं ओर से प्रारंभ करते हुए जोड़ा बनाते हैं। अब ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग पहले जोड़े के बराबर या उससे कम हो। शेषफल के आगे दूसरा जोड़ा उतारेंगे, भागफल को दोगुना करके बाईं ओर लिखेंगे। इस समय भाजक व इसके साथ नई संख्या जिसे भाज्य को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल भाज्य के बराबर या उससे कम हो लेते हैं। चरण 4 या 5 तब तक दोहराया जाता है जब तक कि सभी जोड़े समाप्त हो जाएं। इस प्रकार प्राप्त फल भागफल दी गई संख्या का अभिष्ट वर्गमूल होता है। इसको हम जब उदाहरण करेंगे उससे समझ पाएंगे। जैसे है प्रश्न 2304 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 2304 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो पहले इसमें जोड़े बनाने हैं। 0 4 एक जोड़ा हो गया, 23 एक जोड़ा हो गया। तो वर्ग पहाड़ा बोलना है। 1 एकम 1, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौको 16। तो यहाँ पर भाजक में 4, भागफल में 4 लिख देना, 4 चौको 16। अब हमें क्या करना है कि 23 में से 16 को घटा देना है। 23 में से 16 घटा के कितना आ गया? 13 में से 6 गया 7। और तब पूरा जोड़ा उतार देना है 0 4। तो ये हो गया 704। भागफल है 4। उस भागफल का हमको दुगना करना होता है। जैसे अभी पढ़ा मैंने, 4 का दुगना 8, भागफल का 2 गुना 4 दूना 8। अब जो ये 704 है, इस संख्या में हमने भाग देना है। इस 704 में किसका भाग देंगे, इसका कैसे करते हैं पता? ये जो इकाई अंक 4 है ना यहाँ पे, अब हमारे पास है संख्या 8। 8 के आगे कौन सी संख्या लगाएं कि गुणा करने पर 4 हो जाता है? वर्ग पहाड़ 2 दूना 4 होता है, 1 8 8 64 होता है। तो 2 दूना 4 करके तो ये 2 8 16, 164 बहुत छोटा आ रहा है। अगर हम 88 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4 आता है ना इकाई अंक। 8 8 64, ये हो गया 8 8 64। 8 8 64 में 6 जोड़ के 704 हुआ। तो इसका वर्गमूल इस तरह से ऊपर हम लिख देंगे 48 और इसका वर्गमूल गया 48, 48। अगला है 529 का वर्गमूल 23 कैसे आया है? 529 है जो, इसको 29 को जोड़ा 1 बनाया, 5 को वैसे ही एक जोड़ा नहीं बन पाएगा, उसको वैसे रख दें। वर्ग पहाड़ा बोलना है। 1 एकम 1, 2 दूना 4 बोला, 5 में से 4 घटा के 1 आ गया। अब हमने 29 को उतार दिया, संख्या हो गई 129। यहाँ पर भागफल का 2 गुना कर दिया मैंने, 2 दूना 4। अब 129 में इकाई अंक है 9। अब 4 के आगे ऐसी संख्या लगानी है जो गुणा करने पर 9 आ जाता है। 3 तिया 9, 3 का पहाड़ 3 तिया 9, 3 चौको 12, 129 आ गया ना। तो 129 बराबर 129। तो इसका भागफल में 23 है,
तो 529 का वर्गमूल हो गया 23। अब अगली संख्या है क्वेश्चन नंबर 3, 324/81, इसका वर्गमूल निकलता है उत्तर 2। कैसे निकालते हैं? इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 324 है ना, इस 324 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसमें 4 इकाई का अंक 4 है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। 2 एकम 2, 3 लिखा हुआ है इधर, 1 2 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12 और 2 दूना 4। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 अट्ठा 16, 2 में तो फिर भाग, 2 एकम 2, 81 हो गया। अब नहीं जाएगा 2 का भाग। 3 का भाग जाएगा, 3 दूना 6, 8 है, 8 में 6 गया 2, 21 हो गया। और 3 सता 21। अब इसमें 27 हो गया, 3 नंबर 27 और 3 तिया 9। अभाज्य संख्या आ गई लास्ट में, तो इसके अब इनको यहाँ पर लिख दीजिए और इनका जोड़ा बना दीजिए इस तरह से। 81 81 का भी हम ये कर देंगे, जोड़ा बना देंगे। तो ये संख्या आ गई, इनको गुणा कर दिया तो इसका आंसर हो गया 18/9, 9 का भाग दिया 2 आ गया। क्वेश्चन 4 है √146, उसका भी √2401 बराबर 15 हुआ। तो पहले 2401 का हमको भाग विधि से वर्गमूल निकालना होगा। 2401 में इनके जोड़े बना दिए, 2 जोड़े बने। 24 में वर्ग पहाड़ा बोलना है। 1 एकम 1, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 छक्कू 16। ओके, अब इस 24 में से 16 घटा के कितना आया? 8। पूरा जोड़ा उतारना है 01, संख्या होगी 801। 4 का दुगुना करो 8, है ना। अब 8 को इस तरह से और किस संख्या के साथ मिलाकर गुणा करना है कि 801 आ जाए। 1 है इकाई अंक, तो 81 का 81 भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत छोटी संख्या है, ये नहीं होगा। अब अगर 9 नंबर भी 81 होता है, उसका इकाई अंक 1 आ जाता है। 9 नंबर 81 को 1, 9 8 72 और 72 और 8 80, आ गया ना 801। इस तरह से यहाँ पर हम 801 लिख देंगे। ये आ गया 0। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा था? 9, और इधर भी लिखना है 9, तो 49 इसका हुआ। अब 176 और 49 को जोड़ देंगे, 225 हो गया, है ना। 225 का वर्गमूल 15 हो गया। अब क्वेश्चन 5 में एक सही 9/16 का वर्गमूल निकालना है। ये है संयुक्त भिन्न। एक सही 9/16 क्या है? संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए हर का गुणा पूर्णांक से करते हैं और अंश जोड़ देते हैं। 16 एकम 16 प्लस 9, 16 9 25/16, इस तरह से आ गया। 25 का वर्गमूल क्या हुआ? 5, और 16 का वर्गमूल 4, 5/4। ये है विषम भिन्न। अब इस विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? 4 का भाग देते हैं, माने हर का भाग देते हैं अंश में। अंश में है 5, भाग दो 4 एकम 4, 5 में से 4 घटा के 1 आ गया बस। तो ये शेषफल तो अंश में आएगा और भागफल पूर्णांक में आएगा। 1 सही 1/4 इसका आंसर हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। यहाँ पर जो 294 है, इसका हमने अभाज्य गुणनखंड करना है। यदि अभाज्य गुणनखंड जोड़े में हो जाए तो उसका वर्गमूल निकल जाता है, जो जोड़े में न हो उसका वर्गमूल नहीं निकलता, तो उस संख्या से गुणा करना होगा। देखते हैं 294 का भाग दे के दिखा रहे हैं यहाँ पे। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 9 में से 8 गया 1, 4 उतारा 14 हो गया, और 2 सता 14, 147 है ना। तो 294 के नीचे 147 कैसे लिखा है? 147। ये इस तरह से जो भागफल है उसको उठा के यहाँ पर लिख दिया हमने 294 के नीचे।
अब 147 में फिर 3 का भाग दीजिए। अब 3 का भाग जाएगा ना, 7 4 11 12, 3 चौको 12, 3 का भाग चला जाता है, 3 चौको 12, 2 14 में से 12 गया 2, 27 हुआ, 3 नंबर 27, 49 आ गया। 147 के नीचे क्या लिख दिया? 49 और 7 7 49। ठीक है, अगला है संख्याएं 22 और 28 के वर्गों का अंतर कितना होगा? सूत्र होता है इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक ब्रैकेट में एक बार धन में लिख देना ए प्लस बी, एक बार माइनस में लिख देना दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। जैसे इसमें 28 और 22 जोड़ दिया एक बार, और एक बार 28 में से 22 घटा दिया, तो 28 और 22 जोड़ के 50 हो गया, और 28 में से 22 घटा के 6 हो गया। 6 शून्य शून्य 6 पंजे 30, तो इसका आंसर हुआ 300। अगला 110 सही 1/4 बराबर है, किसके बराबर होगा? इसको हल करके देखते हैं। वही संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए हर को अंश से गुणा करो, हर को पूर्णांक से गुणा करो, अंश में जोड़ दो, तो ये हो गया 440 + 1 बटे 4। अब देखिए ये 441 हो गया बटे 4। ठीक है, यहाँ पर अब हमने इसका वर्गमूल निकालना था, ये थोड़ा यहाँ पर एक गलत हो रहा है, इसको अभी मिटाएंगे रबड़ से। इसका वर्गमूल निकालना, 441 का वर्गमूल 21 हो गया और 4 का वर्गमूल 2, तो ये आएगा 21/2। क्या आएगा? 21/2। अब 2 का भाग 21 में देना है, फिर 2 का भाग 21 में देना है, तो कितनी बार गया? 2 एकम 2, 1 उतारा, भाग नहीं गया 0, फिर 2 पंजे 10, 10.5। इस तरह से इसका आंसर हुआ। 110 से 1/4 का आंसर कितना हो गया? 10.5।